अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है साहिल शेख। आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों क्या डिस्क पार्टीशन किस तरह से बताते हैं। बहरहाल दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है मोहम्मद साहिल शेख, ये मेरा ही फ़ोटो है। मैंने आपको 5 से 6 वीडियो यहाँ पे अपलोड किया हूँ और मेरा चैनल ये कल ही स्टार्ट हुआ है दोस्तों। तो आप प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों कंप्यूटर में आ जाइए। कंप्यूटर में आने के बाद मैं आपको बताने जाऊंगा कि मेरे जो कंप्यूटर पे मैंने क्लिक किया हो तो जो मेरा लोकल डिस्क सी है, तो दोस्तों देखो 19.5 GB फ्री है। ये इंटरनल जो हार्ड डिस्क है ये 160 GB की है और जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है वो भी 160 GB की है। स्पेस वगैरह लेके 149 वगैरह स्पेस खाली मिलती है, तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। अब जो देखो दोस्तों, ये लोकल डिस्क डी और ये सी है, तो सी में मेरा पूरा प्रोग्राम इंस्टॉल है और इसके अंदर मेरी कुछ फाइल वगैरह, मूवी वगैरह, गाने वगैरह, सॉफ्टवेयर वगैरह है दोस्तों। और मुझे एक स्पेस सी या ई करके 50 या 100 GB का मुझे चाहिए। तो देखो दोस्तों, मेरे इसमें 90 GB खाली है और यहाँ पे 123 GB खाली है। तो मुझे एक चाहिए, इसे कहते हैं डिस्क पार्टीशन। मुझे एक इसका पार्ट चाहिए और उसमें मेरे को कोई फाइल वगैरह रखना हो। इसमें से 50 GB माइनस करके मुझे नया डिस्क पार्टीशन बनाना है। तो बहरहाल मैं जाऊंगा स्टार्ट मेन्यू में जाके वहाँ पे खाली मुझे टाइप करना है DISK डिस्क टाइप करने के बाद दोस्तों देखो यहाँ पे लिख के आता है क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशन। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा दोस्तों। क्लिक करने के बाद ऊपर लिख के आता है डिस्क मैनेजमेंट। अब देखो दोस्तों, मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। देखो दोस्तों, जो इंटरनल है ऑनलाइन, दोनों भी ऑनलाइन है, बता भी रहा है दोस्तों 149 GB इसमें भी स्पेस है, 149 GB इसमें भी स्पेस मिला था, क्योंकि मैंने सिस्टम इसमें ही इंस्टॉल किया हो करके इसका 100 MB यूज़ हुआ है। तो दोस्तों देखो, ये 148.95 GB है जो प्राइमरी, जिसके अंदर मेरा सब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। और ये एक्सटर्नल है डी। मुझे डी में करना है तो मैं डी में कर सकता हूँ, मुझे सी में करना है तो सी में कर सकता हूँ। मैं सी में इसलिए नहीं करूँगा दोस्तों क्योंकि मेरा सब प्रोग्राम इंस्टॉल वगैरह, जो भी गेम वगैरह जो भी मेरा इंस्टॉल होता है वो सी में होता है, तो इसलिए मैं सी में नहीं करूँगा। ये डी। अब आप आ जाइए डी में। डी में क्या करना है, इसमें से अगर आपको 50 GB निकालना है तो आप बड़े आसानी से आप देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में कितनी GB खाली है। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि मेरे कंप्यूटर में 123 GB खाली है। आप एक्स्ट्रा ज़्यादा ना डाल देना क्योंकि गड़बड़ी हो सकती है। तो आप इस पर आइए। 123 GB खाली है तो मैं 100 GB भी निकाल सकता हूँ, डिस्क पार्टीशन अलग कर सकता हूँ 100 GB, पर मैं करूँगा दोस्तों 50 GB क्योंकि मुझे 50 GB की ज़रूरत है। मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद सिंक वॉल्यूम बटन है, उस पर मैं क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा मुझे वेट करना है, क्योंकि दोस्तों मैंने देखा हो लोग बड़े बड़े मॉल वगैरह या उधर बाहर जा रहे ये दुकानों वगैरह में, तो कुछ डिस्क पार्टीशन करने के लिए 5 मिनट का काम है 500 से 800 रुपये दे आ रहे दोस्तों। तो फिलहाल आप मत कीजिए, यूट्यूब पे देखिए ये वीडियो। देखो दोस्तों, ये आ गया यहाँ पे टोटल और ये साइज़ ऑफ अवेलेबल और ये। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे क्या डालूँ तो मैं आपको बताता हूँ। आपके कंप्यूटर में स्टार्ट बटन पे जाइए, कैलकुलेटर ऑन कर लीजिए या अपने मोबाइल में कैलकुलेटर ऑन कर लीजिए। कैलकुलेटर ऑन करना एकदम सिंपली तरीका है दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा कि आप कभी भी जब इंटरनेट का रिचार्ज करते 1 GB 2 GB 3 GB, आज का नॉर्मली सबको मालूम है 1 GB का रिचार्ज करते, तो दोस्तों देखना आप 1024 MB आपको मिलती है। तो 1 GB 1024 MB को बोलते हैं, 1 GB 1024 MB को बोलते हैं। तो उसी तरह से 2 GB को भी उसी तरह से उसको प्लस कर दो, 1024 को प्लस कर दो 1024, हो गया दोस्तों 2048। तो याद रखिए दोस्तों, ये हो गई पूरी 2 GB। हम 1024 को 1 GB कहते हैं। तो दोस्तों मेरे कंप्यूटर में तो 123 GB खाली है और मुझे 50 GB चाहिए डिस्क पार्टीशन में। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, सबसे पहले इसको करूँगा 1024 और मुझे मल्टीप्लाई करना है
इस पर मल्टीप्लाई पे क्लिक कीजिए। मल्टीप्लाई पे क्लिक करने के बाद मुझे इसको कितनी GB चाहिए, मुझे 50 GB, 100 GB, 1000 GB, आपको जितनी चाहिए आप लीजिए। मैं 50 GB लेता हूँ, तो मैं 50 से मल्टीप्लाई करूँगा 1024 को, 1024 MB को। तो दोस्तों कितना आ गया रिज़ल्ट, 51200। तो दोस्तों मैं यहीं पे यहाँ पे वही लिखूँगा 51200। मैं इसे ओपन करके देख लो एक बार दोस्तों, 51200। तो दोस्तों मैं 51200 टाइप कर लूँगा, यानी 50 GB मुझे चाहिए। मैं सीलिंग पे क्लिक कर लिया। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों देखो दोस्तों, यहाँ पे 99 GB मेरी डिस्क एक्सटर्नल डिस्क की हार्ड डिस्क जो है मेरे पास, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो मैंने लगाया अपनी CPU में, उसमें 160 GB में से 50 GB निकल के साइड में आ गई। अब दोस्तों ये अनएलोकेटेड लिख के आता है, तो ये दोस्तों ये आपकी इस पे आने के बाद आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली कंप्यूटर ऑन नहीं करना है। ये कोई भी फाइल वगैरह पे जाके डायरेक्ट कंप्यूटर पे जाएगी तो आपको डिस्क नहीं बताएगी, उल्टा ये कंप्यूटर की जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है उसमें से भी आपकी GB कम हो जाएगी। आपको माई फाइल वगैरह में जाके कंप्यूटर में जाकर आप बोलेंगे अरे मेरी GB कम हो गई, तो ये गलत तरीका है, ये पूरी तरह से आया नहीं है। जब ये अनएलोकेटेड पे आप आ जाएंगे तो दोस्तों देखो जो ऑनलाइन है उस पर ब्लू पट्टी का, ये डार्क ब्लू का निशान है, ये ब्लैक है, इसका मतलब 50 GB अलग तो हो गई है पर आपको शो नहीं करेगी कंप्यूटर में। अगर आप इसका ही यूज़ करेंगे तो दोस्तों आपको सिर्फ ये 73.60 GB आपको फ्री मिलेगी। अगर हम ये इसमें स्पेस है, अगर हम इसको यूज़ करेंगे पूरा फुल कर देंगे तो ये 99 GB तक ही फुल होगी, क्योंकि 50 GB को तो आपने ब्लॉक कर दिया है। आपको अनएलोकेटेड पे यहाँ पे क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको राइट क्लिक करके न्यू सिंपल वॉल्यूम पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है। देखो दोस्तों यहाँ पे एक नाम भी आपको बता दिया शो पे, EBECFG। मेरा डायरेक्टली बाय डिफ़ॉल्ट E था तो मैं E लेना चाहूँगा, आपको जो लेना है ले लीजिए। नेक्स्ट 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 फिनिश कर दीजिए। देखो दोस्तों ये भी ब्लू डार्क ब्लू हो गया, ऑटोमेटिकली ये आपका कंप्यूटर के ये फाइल ऑन हो जाएगी। अब देखना दोस्तों, थोड़ा वेट कीजिए। डायरेक्टली आपको वो बता दिया जाएगा कि आपकी जो 50 GB है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की, जो आपने 160 GB में से 50 GB निकाला है वो बाय आप निकाला है, तो डायरेक्टली आपको वो शो करके बता देगा। ये हार्ड डिस्क रहेगी तो एक ही, पर इसके पार्ट आपने 2 कर दिए। थोड़ा वेट करना पड़ेगा यहाँ पे दोस्तों आपको। देखो दोस्तों फॉर्मेटिंग हो रहा है वो लोकल DC। देखो दोस्तों ऑटोमेटिकली फाइल ऑन हो रही है, ऑन हो गई माय कंप्यूटर। मैं इस पर क्लिक करूँगा, ओपन पे क्लिक करूँगा, ये ओपन हो गया। मैं कंप्यूटर में जाऊँगा, कंप्यूटर में जाने के बाद दोस्तों जैसा कि मेरा ये था यही है, इसमें से 50 GB माइनस हो गई, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की 50 GB इसमें से माइनस होके 50 GB अलग हो गई। और इसमें से 50 GB अलग हुई तो दोस्तों 49.9 GB फ्री है और 49.9 GB का ही स्पेस है। और जो 100-150 जो MB होगी आपकी, तो वो GB स्पेस के लिए कंप्यूटर बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है। ये सेम एग्जांपल है अपनी मोबाइल की मेमोरी कार्ड का। हम 8 GB की मेमोरी कार्ड लेते हैं तो हमको 7.43 या 47 कुछ कम रहता है। 2 GB में भी कम रहता है, 4 GB में भी कम रहता है, 8 GB में भी कम रहता है, 16, 32, 64 GB या 128 GB भी ले लो तो उसमें स्पेस कम ही रहता है। तो ये दोस्तों इस तरह से हमारा डिस्क पार्टीशन का ये डी बन गया। अब बाय डिफ़ॉल्ट अब मान लीजिए अब मेरी कुछ फाइल है, इसके अंदर मैं सेव करके रख लूँ, कुछ डाटा वगैरह बना लूँ, कुछ फाइल वगैरह बना लूँ। अब फिर मेरे को मूड आता है नहीं जान दो क्या मेरे पास एक C में तो इंस्टॉल है पूरा प्रोग्राम पूरी चीज़, और जो D में, तो D में मेरी पूरी फाइल खाली थी और मैं उसमें रख सकता हूँ। तो जब मैं D में रख सकता हूँ तो मैं E काय को बनाऊँ, क्योंकि अब बहुत जो प्रोफेशनल लोग होते हैं तो अलग अलग फाइल उनको करने की आदत होती है और उनमें यूज़ होता है, काफ़ी यूज़ होता है उसका। तो अब दोस्तों अगर मुझे ये नहीं चाहिए, अभी मैंने ले तो लिया, अब मैं अभी मुझे ये हटाना है, वो वापस से इसको 160 GB करना है, इनमें से 50 GB इन दोनों को एक ही कर देना है, तो मुझे क्या करना होगा दोस्तों, वहीं पे जाना होगा
वहीं पे हमको जाना होगा। जाने के बाद ये 50 GB है, इसको मुझे वापस से यहाँ से डिलीट करके इसमें हार्ड डिस्क एक्सटर्नल में डाल देना है। तो मैं डिलीट वॉल्यूम पे क्लिक करूँगा और यस करूँगा। यस करने के बाद यह अनएलोकेटेड आ गया। इस पर मैं राइट क्लिक करके इस पर मैं राइट क्लिक नहीं करूँगा, सॉरी दोस्तों, इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा क्योंकि ये इसका पार्ट है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का ये पार्ट है। तो इसलिए मैं इसमें क्लिक करके यहाँ पे आऊँगा, एक्सटेंड वॉल्यूम पे मैं क्लिक करूँगा, नेक्स्ट फिनिश। तो दोस्तों देखो ये 149 का हो गया, इसको क्लोज कर दूँगा। देखो दोस्तों मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो देखो 123 GB दोस्तों मेरी खाली है 149। तो दोस्तों इसी तरह से हम बनाना सीखे आज क्या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में से या इंटरनल हार्ड डिस्क में से डिस्क पार्टीशन हमने करना सीखे। 50 GB 100 GB 1000 GB का एक्सटर्नल हमने किया, इसे कहते हैं दोस्तों डिस्क पार्टीशन। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक